बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाल्लाहुल-अज़ीम रब्बिल-अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ़ जिस्मानी तब्दीलियाँ भी होना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ केमिकल्स और मेटाबॉलिक चेंजेस होने लगते हैं। हाजमा सही तरह काम नहीं करता, हार्मोनल तब्दीलियाँ आने लगती हैं, इस्तेसालात यानी मेटाबॉलिज़म्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इन तमाम तब्दीलियों का इजहार मुख्तलिफ़ अलामात से होता है। बिल्कुल इसी तरह से जिल्द पर धब्बे और छाइयाँ पड़ना भी कुछ अलामात हैं जिनकी कई वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। जिल्द पर धब्बे और छाइयाँ पड़ने की कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन जिल्द की रंगत बरकरार रखने के लिए एक पिगमेंट मेलानिन की ज़रूरत होती है। अगर इसमें कमी वाक़ हो जाए तो जिल्द पर छाइयाँ और धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह जिल्दी खलियों के बनने और टूटने के अमल में ख़राबी या रुकावट का पैदा होना है, यानी DNA सिंथेसिस सही तरह से नहीं हो पाता बाज़ औक़ात, जिसकी वजह से जिल्द खुरदरी होने लगती है, जिल्द की रंगत बदल जाती है, काले या भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। तीसरी वजह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिस्म में मुज़र सेहत ज़र्रात की तादाद बढ़ जाती है। यूँ समझें कि जंग आलूद जहरीले खलियों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है जो जल्दी खलियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे के असरात में तेज़ी आने लगती है। होमोसिस्टीन की मकदार बढ़ जाती है और जिल्द पर दाग धब्बे नमदार होने लगते हैं। चौथी वजह कोलेजन की कमी हो सकती है। कोलेजन जिल्द की नरमी और मुलायमत बरकरार रखता है। कोलेजन की कमी से जिल्द ढीली होकर लटकने लगती है और जिल्द पर धब्बे पड़ने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तमाम तब्दीलियों की क्या वजूहात हैं। तो इसका जवाब है कि इन तमाम तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। ये आसाबी और खून के खलियों को सेहतमंद रखने के लिए नहायत ज़रूरी है। ये DNA सिंथेसिस और खून के लाल ज़र्रात बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। लेकिन एक बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि जिल्द पर दाग धब्बे पड़ने के पीछे भी विटामिन B की कमी का बहुत बड़ा हाथ है, ख़ास तौर पर चेहरे पर। इसकी कमी से मेलानिन की अफजाइश में कमी हो जाती है, नए खलिये नहीं बन पाते, इनकी टूट फूट बढ़ जाती है। होमोसिस्टीन जो कि एक मुज़र सेहत अमीनो एसिड है, उसकी मकदार बढ़ जाती है। जहाँ तक कोलेजन का सवाल है तो कोलेजन बनाने में विटामिन B12 का डायरेक्टली तो कोई किरदार नहीं, लेकिन इसकी कमी इनडायरेक्टली कोलेजन की अफजाइश रोकती है। अब सवाल पैदा होता है इसकी कमी किन किस्म के लोगों में हो सकती है। यूँ तो इसकी कमी किसी भी किस्म के लोगों में हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, जिनमें वो लोग शामिल हैं जो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ खाते हैं। फिर 50 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में हो सकती है। उनमें भी हो सकती है जिनका मैदा ख़राब रहता हो, या फिर वो जो तेज़ाबियत की दवाएं या एंटीबायोटिक वगैरह मुतवातिर इस्तेमाल करते रहते हों। B12 की तजवीज़ करदा रोज़ाना की मकदार ख़ुराक बड़ों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम है, 2.4 माइक्रोग्राम है। अगर आप में विटामिन B12 की कमी हो तो आप इसे ग़िज़ा के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। ग़िज़ाओं में गोश्त, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में, यानी दूध, दही, लस्सी वगैरह में पनीर वगैरह में इसकी अच्छी मकदार पाई जाती है। बाज़ार में इसके सप्लीमेंट्स गोलियों और इंजेक्शन की शक्ल में भी मिल जाते हैं। इंजेक्शन की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिन्हें B12 की हद से ज़्यादा कमी हो, बहुत ज़्यादा कमी हो। खुलासा ये है कि B12 की कमी का आसानी से पता नहीं चलता और जिल्द पर धब्बे और छाइयाँ पड़ने लगते हैं। ज़्यादातर लोग ऊपर से क्रीमें वगैरह लगाकर इन्हें दूर करने की बेसूद कोशिश करते हैं, जबकि असल मसला विटामिन B12 की कमी होता है। इसे पता करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप खून में इसका टेस्ट करवा लें। अगर इसकी सतह नॉर्मल हो तो और फिर भी धब्बे पड़ रहे हो तो इसका दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि मसला कोई और है, यानी किसी और वजह से धब्बे पड़ रहे हैं। जो दूसरा ये हो सकता है कि विटामिन B जो कुछ भी मौजूद है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रही। इसके लिए डॉक्टर से मशवरा करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, शाद आबाद रहें।
न्यूट्रास्यूटिकल्स और सेहत के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।